तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देखो भाई, यहाँ पे ना आजकल पछतावा सा चल रहा है। खासकर मैं बताने वाला हूँ कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, ऑल ओवर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, मैं हॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पछतावा सा चल रहा है। और ये पछतावा मैं लगभग पिछले 1-1.5 साल से नोटिस कर रहा हूँ। अब कैसा पछतावा चल रहा है? ऐसा पछतावा चल रहा है कि जब ऋतिक रोशन की फाइटर रिलीज़ हुई थी तो उसको थिएटर में जब लोगों ने देखा जाके, तो ऐसा हुआ था कि उसके कुछ मिक्स रिव्यू आए थे। तो जब मिक्स रिव्यू आए तो पब्लिक ने यहाँ पे उसको छोड़ दिया था, मतलब उसको देखा नहीं था ज़्यादा। लेकिन जब वो मूवी भाई OTT पे रिलीज़ हुई थी तो OTT पे उस मूवी को इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिला था जितना थिएटर में भी नहीं मिला था। अब यहाँ पे या तो ये कहा जाए कि भाई OTT पे वो जल्दी रिलीज़ हो गई थी, या फिर OTT पे वो आनी ही नहीं थी आने वाले 6 महीनों में। तो पब्लिक क्या सोचती कि भाई या तो पब्लिक को बताओ ही मत कि भाई OTT पे ये मूवी आएगी, तो सीधा फिर पब्लिक के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है भाई थिएटर में देखने का। अगर कोई देखना चाहता है तो पब्लिक को पता है कि भाई 1 महीने बाद हमें ये हमारे मोबाइल पे दिख जाएगी और फ्री में हम लोग देख लेंगे, तो हम क्यों थिएटर में जाएं, ये रहता है। तो ठीक दोस्तों, देवा के साथ भी यही हुआ है। देखो, देवा थिएट्रिकल इतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं दिखा पाई थी, पब्लिक जाकर उसको नहीं देख रही थी। लेकिन मैं फाइटर के टाइम पे भी चीख चीख के बोल रहा था, और मैं देवा के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा चीख चीख के बोल रहा था। मैंने कहा भाई देखो, पछताओगे अगर आपने ये मूवी थिएटर में नहीं देखी तो। अब देखो वही सीन हो रहा है भाई। 28 तारीख को ये मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होती है, ठीक है। 2 दिन इसको लगे वायरल होने में। कहाँ पे? OTT पे। धीरे धीरे ये स्प्रेड हुई, और जैसे जैसे लोगों ने इसको देखना शुरू किया वैसे वैसे लोगों ने अपने आस पास के लोगों को बताना भी शुरू किया। अब भाई जैसे जैसे लोगों तक पहुँची, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, 10, 15, 20, 25, 50 हज़ार सबके पास ये मूवी पहुँची। तो भाई आज पता है क्या सीन हो रहा है इस मूवी से? इंडिया में ये मूवी नेटफ्लिक्स के ऊपर भाई ट्रेंडिंग 1 पे चल रही है। मतलब देवा को जिस तरीके से नकारा गया था, जिसके इतने गंदे नेगेटिविटी रिव्यूज़, इतना सब कुछ जो है बोला गया, गंदे अल्फाज ये वो बोले गए इस मूवी के बारे में कि भाई क्या है। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे जानना चाहता हूँ, और ये चीज़ जान के और सुन के ना दिमाग एकदम आउट हो जाता है। वो क्यों भाई? अगर वो फिल्म रीमेक है तो भाई उसको थिएटर में ना देख के उसको OTT पे भी क्यों देखा जा रहा है? अगर वो एक रीमेक है, देखो मान लिया रीमेक है, लेकिन जिसका रीमेक है वो एक मलयालम फिल्म थी जो कि पृथ्वीराज सुकुमारन की थी, जिसको खुद रोशन एंड्रयूज़ ने ही बनाया था, जो इस मूवी के डायरेक्टर है, ठीक है। और वो मूवी सिर्फ और सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में है, हिंदी में नहीं है। ये मूवी हिंदी में रिलीज़ हुई है, फिर भी उसको रीमेक का ठप्पा दे के थिएटर में नहीं देखा गया, लेकिन OTT पे देखा जा रहा है। अब यहाँ पे OTT का क्या मतलब है कि भाई OTT में पब्लिक फ्री में देख रही है? नहीं भाई, फ्री में नहीं देख रही है। भले ही चाहे वो 50 रुपये दे रही हो, चाहे वो 100 रुपये दे रही है, दे तो रही है। हाँ, बस ये है कि एक बार अगर आप लोग उसका रिचार्ज कर लेंगे तो उसके साथ में कई सारे लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा जाए कि पब्लिक अगर एक बार रिचार्ज करके देख रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई पब्लिक फिर भी तो देख ही रही है ना। तो यहाँ पे देखने से मतलब है, भले ही पैसे आप साइड में रख दो, देख तो रही है ना। यहाँ पे टाइम तो ख़राब कर रही है ना, क्यों कर रही है? एक अच्छी चीज़ बनी है तो ही तो कर रही है। आप मुझे ज़रा ये बताओ, अगर मैं कोई चीज़ देखने जा रहा हूँ, ठीक है भाई, वो मुझे पता है ना कैसी होगी, भाई वो लोगों को अच्छी लग रही है जब ही तो जाके मैं देख रहा हूँ। और चलो एक आदमी को अच्छी लगेगी, 2 आदमी, भाई ट्रेंडिंग 1 पे चल रही है। अब आप मुझे ज़रा ये बताओ कि अगर उसको ट्रेंडिंग 1 पे ही चलाना था तो भाई उसको थिएटर में क्यों नहीं देखा लोगों ने? अब सीधी सी बात वो जाती है जो मैंने अभी शुरू में बोला, पब्लिक को पता है कि भाई 1 महीने बाद में थिएटर को छोड़ के वो आ जाएगी OTT पे, तो हम क्यों जाके देखें? तो भाई ये OTT का जो ज़माना जो चालू हुआ है ना, इसने बॉक्स ऑफिस की माँ बहन कर दी है। तो मैं ये देखो बदल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ पे काम होना चाहिए। और यही चीज़ भाई देखो आमिर खान ने भी कही है कि भाई ये चीज़ जो है सही नहीं है, इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे असर पड़ता है। हालांकि जब पब्लिक को पता है कि भाई हम 1 महीने या 15 दिन या 25 दिन के बाद में OTT पे अपने मोबाइलों पे देख लेंगे, तो भाई क्यों आएगी वो पब्लिक? क्यों आएगी थिएटर में? सीधी सी बात है भाई, यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। जब पब्लिक को पता ही नहीं होगा भाई कौन से OTT पे आएगी और कब आएगी। अब यहाँ पे एक अंधाधुंध
पब्लिक अपने दिमाग में ये भी लेके बैठी है कि अगर यहाँ पे मेकर्स चालाकी भी करते हैं कि यार हम लोग ना तो लोगो देंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी और ना ही हम ये बताएंगे, लेकिन पब्लिक को फिर भी पता है कि भाई कभी ना कभी तो आ जाएगी OTT पे, तो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जो वेट है ना भाई वो पब्लिक कर लेगी, उतावली नहीं दिखाएगी। तो पब्लिक को ये पता है कि भाई अगर मैं जाके देखूंगा, इससे बड़े मैं कहीं काम करूंगा तो मैं वहाँ पे इससे ज़्यादा कमा लूँगा। तो बात यह है कि टाइम इज़ मनी। तो या तो तुम कुछ ऐसी चीज़ लेके आओ जिससे कि पब्लिक यहाँ पे अपने आप को तोड़ के थिएटर में देखने आए, या फिर उस मूवी को अगर आप मेहनत नहीं करते हुए, मतलब उस मूवी में आप मेहनत नहीं कर रहे हो ढंग से, उसको रीमेक ही बनाना, तो भाई उसको थिएटर में मत रिलीज़ करो, सीधा उसको OTT पे रिलीज़ करो। आप उसको OTT के हिसाब से ही बनाओ, आप उसको OTT के हिसाब से ही बजट जो है लगाओ, ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि भाई ये फिल्म हमने बनाई और वो फ्लॉप हो गई, या फिर उसमें जो है पैसा लगा हुआ था वो पैसा जो है नहीं निकल पाया। हालांकि पैसा तो इसने निकाल लिया, लेकिन उस तरीके से वो मूवी नहीं चल पाई इस तरीके से होनी चाहिए थी। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मूवी में वो दम नहीं होगा थिएटर वाला, तो आप उसको OTT के हिसाब से बनाओ। आप देखो भाई ट्रेंडिंग 1 पे चल रही है, आप जरा देखो। और मैं ग्लोबली बात करूं तो टॉप 10 में ये मूवी आ रही है ग्लोबली, मतलब दुनिया में अगर जहाँ पे नेटफ्लिक्स यूज़ होता है तो वहाँ पे भाई ये मूवी टॉप 10 में चल रही है। भाई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हालांकि शाहिद कपूर के फैंस के लिए खुशी की बात भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस खुशी में एक गम भी है। तो कभी खुशी कभी गम हम कह सकते हैं। बाकी देखो आप लोग समझदार हो, मुझे आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा समझदार तो आप लोग हो। आप लोग समझते हो कि भाई ये क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, लेकिन इस चीज़ पे कोई काम नहीं करता है। सीधी सी बात है भाई, साउथ वालों ने बिगाड़ दिया है। OTT पे पैसा अच्छा मिल जाता है साउथ वालों को, तो यहाँ पे चल जाता है मामला। पता नहीं भाई क्या सीन है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है कि 15 या 20 दिन के बाद में मूवी OTT पे आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये खुशी की बात है, चलो कहीं तो देवा को यहाँ पे देखा जा रहा है, और देवा यहाँ पे ट्रेंडिंग 1 पे चल रही है इंडिया में। बाकी नीचे कमेंट में आप अपने राय मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।